Good morning, students of class 8. Now we start lesson number 3, MS Access, and the topic name data types. देखिए सबसे पहले होता क्या है, डेटा टाइप्स होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है? कह रहा है डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू declare the field of data, field of table. A data type specify the types of data that field can contain. यानी डेटा टाइप क्या है, तो फील्ड में जो टेबल का फील्ड होता है उसमें हमारा किस टाइप का डेटा रहेगा उसको स्पेसिफाई करता है। ये देखा जाए तो मेनी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। मेनी डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस लाइक शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, OLE, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, L फॉर लिंकिंग, E फॉर इन्वेंटर एंड हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटर। ये सारे डेटा टाइप्स हैं। सबका यूज डिस्क्रिप्शन में दिया है, कैसे यूज करते हैं, उसका लास्ट कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, सबके बारे में 1 बाय 1 करके दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें सबसे पहले दिया है शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट में क्या है, कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट फील्ड व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन। देखिए शॉर्ट टेक्स्ट जनरली अगर विंडोज 7 पे काम कीजिएगा तो आपको देगा केवल टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में होता है A to Z कैरेक्टर। तो जिस फील्ड में हम टेक्स्ट यूज करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, आपको ये 2012 में ये एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में मिलेगा, लेकिन 2007 यूज कीजिएगा तो ये आपको केवल MS Office 7 में केवल आपको यही मिलेगा, टेक्स्ट ही मिलेगा। तो देखा जाए टेक्स्ट A to Z, टेक्स्ट के लिए होता है A to Z कैरेक्टर। इट मींस जो टेक्स्ट है, तो हम अगर सपोज दैट यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले, क्लियर समझ रहे हैं आपको। अब सपोज दैट ये फील्ड हो गया नेम, ये फील्ड हो गया एज, और ये फील्ड हो गया सैलरी, एंड ये फील्ड हो गया ईयर, एंड ये फील्ड हो गया एड्रेस। अब देखिए एड्रेस समझने के लिए आपको बता रहा है। अब देखिए ये कह रहा है शॉर्ट टेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट which does not require any calculation. It can store up to 255 कैरेक्टर। यानी ये उस फील्ड के लिए होता है, ये डेटा टाइप जो है उस फील्ड के लिए होता है जिसमें केवल आप टेक्स्ट ही राइट करते हैं, केवल आप टेक्स्ट ही इंटर करेंगे। लाइक A to Z, A से लेके Z तक ये जो कैरेक्टर है ये यूज होगा, 0 to 9 यूज नहीं होगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू यूज होगा ही। जब इस डेटा टाइप को सेलेक्ट कीजिएगा, इस डेटा टाइप को सेलेक्ट कीजिएगा, शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप को सेलेक्ट कीजिएगा, तो केवल आप उस फील्ड में आप ओनली इंटर कर सकते हैं टेक्स्ट, यानी A to Z कैरेक्टर। अब देखिए नेम, अब हम फील्ड बनाएंगे तो इसमें हमारा डेटा टाइप्स क्या हो जाएगा, नेम, शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है, दोनों में कोई एक रख सकते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट यूज करेंगे तो केवल यहाँ पे A to Z कैरेक्टर ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए राहुल हो गया तो RAHUL, रमेश हो गया, हम नेम ही इंटर करेंगे इसमें, ये फील्ड हो गया। अब देखिए जस्ट इसके बाद आ रहा है नंबर जो है ये डेटा टाइप्स किसके लिए होता है, तो इसमें दिया है इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है। इट मींस जो फील्ड आप क्रिएट कीजिएगा और जिसमें आप स्पेसिफाई कीजिएगा, जिसमें आप इसको फिट कीजिएगा,
डेटा टाइप चूज कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, तो उसमें केवल आप नंबर ही इंटर करेंगे। लाइक हमने एक एज फील्ड बनाया और इसमें डेटा टाइप चूज कर लिया क्या, नंबर। तो जब नंबर चूज करेंगे तो केवल यहाँ पे 20, 26 जो भी नंबर देना है नंबर इंटर करेंगे। अब इसके बाद देखिए डेट एंड टाइम। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे फील्ड हमने बनाया डेट एंड टाइम या डेट, केवल डेट का एडमिशन डेट, जो भी हम फील्ड बनाना चाहते हैं वो हम एक फील्ड क्रिएट कर लिए। तो या ज्वाइनिंग डेट, जो भी हमको फील्ड क्रिएट करना है, तो डेट संबंधी जो भी हम फील्ड क्रिएट करेंगे उसके लिए डेटा टाइप्स क्या हो जाएगा, हमारा डेट एंड टाइम। वही इसमें दिया है डेट एंड टाइम, कह रहा है इट स्टोर द डेटा लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इटीसी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। इसके बाद करेंसी, इट मींस जब देखा जाए तो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट जो करेंसी होता है डॉलर होता है। तो जब आप यानी रुपये से संबंधी, यानी जैसे रुपये से संबंधी हो गया, आरएस जो है रुपया जो है हमारा करेंसी में आ जाएगा। डॉलर चूज करेंगे तो करेंसी में आ जाएगा। इट मीन्स जो हम जो मनी अगर हमको एंट्री करना है तो उसके पहले आरएस या डॉलर देते हैं। तो उस फील्ड में जैसे सैलरी में हमारा जो है डेटा टाइप क्या हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा। क्योंकि सैलरी जो आएगा डॉलर में आएगा या फिर आरएस में दीजिएगा, तो वह जो है उसमें चूज कर लेंगे, इस फील्ड में चूज करेंगे क्या, करेंसी। इसके लिए होता है, यहाँ पे दिया है इट इज यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यू विथ अ 15 डिजिट टू द लेफ्ट of the decimal point up to 4 digit to right, यानी 4 डिजिट जो है राइट में यूज कर सकते हैं, 15 डिजिट जो है लेफ्ट में यूज कर सकते हैं। ऑटो नंबर, ये ऑटो नंबर जो है ऑटोमेटिकली आता है। करेक्ट इज स्पेशल रॉन्ग नंबर, ये जब आईडी क्रिएट कीजिएगा बहुत सारा जैसे कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली आता है 001 002 ये ऑटोमेटिकली आता है। तो इसमें कुछ सेटिंग करना ही नहीं है। यस नो, ये देखते हैं अगर हमारा कंडीशन बेस्ड कोई ये फील्ड हो, यस नो इस टाइप का, ट्रू और फॉल्स में हो, तो उसमें इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। एंड हाइपरलिंक्स है, ओएलई ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक्स है, अटैचमेंट है, कैलकुलेटर। जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए होता है, ये सब दिया है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन जनरली जो यूज होता है टेक्स्ट का होता है, नंबर का होता है, डेट एंड टाइम का होता है, करेंसी का होता है, एंड यस और नो का होता है। ओएलई ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, यानी जो कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप कोई ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं उसके लिए लिंकिंग, उसके लिए दिया है। हाइपरलिंक यूज टू स्टोर लिंक, ये हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना उसके लिए होता है। अटैचमेंट हो गया, अगर दो फाइल को ऐड करना है, अटैच करना है उसके लिए होता है। इट इज यूज्ड टू अटैच फाइल लाइक इमेज, चार्ट, अदर डॉक्यूमेंट। अगर आपको इस तरह का काम करना है तो हम डेटा टाइप अटैचमेंट लेंगे। कैलकुलेटेड, इट इज यूज्ड टू द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड। अगर कैलकुलेशन कुछ करना है तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप आएगा। सपोज दैट वैसा फील्ड जिसमें आप ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट करके आए तो उसके लिए होता है ये। तो ये सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं इसको थोड़ी एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वर्किंग विथ टेबल, अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कितने तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि टेबल इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट that you use to store data about particular subject। ये जो है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है टेबल। टेबल किसके लिए होता है, जिसमें डेटा स्टोर करें, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए टेबल होता है। अब देखिए
सच एज इम्प्लाई हो गया, सच एज मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स हो गया। इसके लिए हम लोग डेटा बेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। अब देखा जाए तो इसमें कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से व्यू है जिसके थ्रू हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो बाय डिफॉल्ट डेटा शीट व्यू होता है MS एक्सेस में, और सेकंड जो होता है डिजाइन। दोनों में हम लोग ये जो है डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें दिया है डेटा सेट, यहाँ पे दिया है ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड्स इन एक्सेस यू कैन वर्क विद टेबल इन फ्लोइंग टू व्यू। लाइक हमने पहले ही बोला है डेटा सेट व्यू एंड डिजाइन। अब देखिए डेटा सेट और डिजाइन, ये दो तरीका है जिसके थ्रू हम MS एक्सेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डेटा सेट व्यू से कैसे क्रिएट करेंगे टेबल और डिजाइन व्यू से कैसे क्रिएट करेंगे टेबल, ये दोनों तरीका आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है ये जितने भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं उसको थोड़ी एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि बेहतर समझ में आए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों तरीका आपको बताया जाएगा। तक के लिए थैंक्स।